हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने इस चैनल पे आपको इनहेरिटेंस बताने वाला हूँ। जावा में इनहेरिटेंस क्या होता है, कैसे हम लोग इनहेरिटेंस करते हैं, यूज कैसे करते हैं इनहेरिटेंस का। ठीक है, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूंगा वो आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा। तो आज का टॉपिक हमारा है इनहेरिटेंस। तो स्टार्ट करते हैं अपना इनहेरिटेंस क्या है, कैसे कैसे हम काम करेंगे इनहेरिटेंस में। ठीक है, देखो इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है, इनहेरिट वर्ड से बना हुआ है इनहेरिटेंस। तो हम लोग अगर इनहेरिट वर्ड की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि कोई एक चीज किसी दूसरे चीज से कुछ प्रॉपर्टी एक्सेस कर ले। वैसे ही यहाँ भी इनहेरिटेंस का मतलब होता है, मतलब ये कि कोई एक क्लास दूसरी क्लास से कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर ले। मतलब ये कि मान लो कि एक क्लास है हमारे पास और उस क्लास के पास 10 प्रॉपर्टीज है। अगर आप पिक्चर से समझना चाहते हो तो मैं आपको पिक्चर बना के दिखाता हूँ। मान लो कि हमारा ये एक क्लास है और इसके पास कुछ प्रॉपर्टीज है। जैसे मान लो कि इसके पास एक ऐड नाम का प्रॉपर्टीज है, ठीक है, और इसके पास कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। अ, इसके पास कुछ वेरिएबल प्राइवेट भी डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मान लो कि इसका मैं नाम रख देता हूँ कि ये हमारा क्लास ये है, फॉर एग्जांपल ये क्लास ए है। और मैं एक और क्लास बना देता हूँ। मान लो कि हमने एक और क्लास बना लिया, ये हमारा एक दूसरा क्लास है और इस क्लास का नाम मैं रख देता हूँ बी, ठीक है। अब मान लो कि बी क्लास को जरूरत है कि इस क्लास से बी क्लास को क्या चाहिए, बी क्या बोल रहा है कि मुझे इस क्लास से कुछ प्रॉपर्टीज एक्सेस करनी है। मतलब मान लो कि बी को चाहिए क्या, मुझे ये ऐड चाहिए, मतलब ये ऐड यहाँ पे इसको चाहिए कि मुझे यहाँ पे ऐड मेथड की जरूरत पड़ेगी। या मान लो कि मुझे ए वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है वो बोले कि मुझे बी की भी जरूरत पड़े, है ना, है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार हम लोग इसके डिफिनीशन पे बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको ये समझाता हूँ कि प्राइवेट मेंबर कभी भी इनहेरिट नहीं किया जाता है। अब सिंपल से बात करो, इसका पहले सबसे पहले डिफिनीशन देख लो आपकी। बोला जाता है व्हेन चाइल्ड क्लास एक्सेस द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास एक्सेप्टेड प्राइवेट मेंबर। मतलब क्या, सिर्फ प्राइवेट मेंबर को छोड़ के बाकी जो भी प्रॉपर्टीज किसी क्लास में है और कोई उसका चाइल्ड क्लास उसे इनहेरिट करके चाह रहा है कि यूज करना है तो वो कर सकता है। जैसे यहाँ पे हमारा ये जो बी है वो एक चाइल्ड क्लास की तरह है और ये जो ए है वो एक पेरेंट क्लास है। बी क्लास चाह रहा था कि ए क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लिया जाए, मतलब यूज में लाया जाए। इसने क्या किया, इनहेरिट किया। इनहेरिट करने के लिए कीवर्ड जो यूज किया जाता है वो कीवर्ड होता है एक्सटेंड, एक्सटेंड ए। मतलब ये हुआ कि ये कीवर्ड लगने से ये पता चला कि बी क्लास जो है वो एक्सटेंड किया है प्रॉपर्टी किसका, ए क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर लिया है, ठीक है। अब है कि चलो एक्सटेंड तो कर लिया, तो क्या इसके सारे प्रॉपर्टीज को ये एक्सेस करने लगेगा यहाँ? नहीं। मैं डिफिनेशन में आपको बताया हूं कि एक्सेस ऑल द होल प्रॉपर्टी बट एक्सेप्टेड प्राइवेट मेंबर। मतलब ये कि सिर्फ प्राइवेट मेंबर को छोड़ के बाकी सारा प्रॉपर्टीज एक्सेसिबल होगा। मतलब ये कि अगर अगर इस वेरिएबल को वो चाह रहा है कि हम यूज कर ले, इस वेरिएबल को चाह रहा है ये क्लास के हम यूज करें, मान लो कि ये चाह रहा है कि हम इसका भी यूज करें, तो क्या होगा, बोला जाएगा कि नहीं, इसका आप यूज नहीं कर सकते यहाँ पे क्योंकि ये एक प्राइवेट डिक्लेयर किया हुआ है। तो प्राइवेट जो प्रॉपर्टी होगा पेरेंट क्लास में उसे हम इनहेरिट करके भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो मैं आपको पिक्चर से समझा दिया हूँ। वैसे मैं एक एग्जांपल बना के आपको समझा देता हूँ आईडीई पे की क्या होता है और कैसे इनहेरिटेंस हम लोग यूज करते हैं। जो कुछ टर्मिनोलॉजी है वो याद कर लीजिए, वो अपने माइंड में सेट कर लीजिए। इनहेरिटेंस के लिए जो कीवर्ड यूज किया जाता है वो किया जाता है एक्सटेंड्स, ठीक है। मतलब ये कि जब एक क्लास दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा तो जो कीवर्ड यूज करेगा उस बीच में उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटेंड्स कीवर्ड। तो आप देख सकते हो क्लास बी एक्सटेंड्स ए। इनहेरिटेंस का मतलब होता है व्हेन चाइल्ड क्लास एक्सेस द होल प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास एक्सेप्टेड प्राइवेट मेंबर। मतलब ये है कि बी क्लास ए क्लास के होल प्रॉपर्टीज को इनहेरिट तो कर सकता है लेकिन अगर कोई चीज प्राइवेट डिक्लेयर है तो उसे वो इनहेरिट नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने आईडीई पे। आईडीई मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहां हम लोग कोड करके देखते हैं कि ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, ठीक है। ओके, तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, करते हैं इसे मिनिमाइज करते हैं। आप देख सकते हो आपके सामने मैं अपना आईडी ओपन कर रखा हूँ और एक क्लास ले रखा हूँ। क्लास का नाम रख दिया हूँ इनहेरिटेंस डेमो। अब देखो ये क्लास अभी हम ऐसे ही रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनहेरिटेंस समझा देता हूँ फिर मैं यहाँ आता हूँ करने के लिए। देखो मैं एक क्लास बनाया हूँ, क्लास ए, ठीक है। और इसके अंदर मैं सबसे पहले
वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट a इक्वल टू 100, इंट b इक्वल टू 200 एंड प्राइवेट इंट c इक्वल टू 300। ठीक है, अब मैं एक मेथड डिफाइन करता हूँ इसके अंदर, पब्लिक void add। ठीक है, अब आता है इसके अंदर इंट d इक्वल टू a प्लस b प्लस c। ठीक है, और इसे प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, अब देखो मैंने एक क्लास बना दिया, एक क्लास आप देख रहे हो कि मैंने एक क्लास क्रिएट किया है, क्लास ए, जिसके अंदर हमने कितने प्रॉपर्टीज बनाए हैं। प्रॉपर्टीज बोलने का मतलब कि उस क्लास के अंदर कितने वेरिएबल्स और कितने मेथड्स डिफाइन किए गए। वेरिएबल्स और मेथड्स को हम लोग प्रॉपर्टी बोलते हैं, है ना। मेंबर वेरिएबल या मेंबर मेथड्स को प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो आप देख सकते हो कि इस क्लास के अंदर हमने एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, तीन वेरिएबल डिक्लेयर किया और एक मेथड डिक्लेयर किया, यानी टोटल 4 प्रॉपर्टीज इसके पास है। अब मान लो कि मैं एक क्लास बनाता हूँ, एक क्लास और जनरेट करता हूँ, क्लास बी। अब मैं चाह रहा हूँ क्या, या आपको समझने के लिए मैं इसे पेरेंट और चाइल्ड नाम रख देता हूँ। पेरेंट क्लास है और ये हमारा चाइल्ड क्लास है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, एक क्लास बनाया चाइल्ड। अब आप देखो मैं चाह रहा हूं कि इसके पेरेंट के पास जो कुछ प्रॉपर्टी है वो चाह रहा है कि ये यूज करे। जैसे ये एक मेथड बनाया अपना पब्लिक void और सब नेम से एक मेथड डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, सब नेम से एक मेथड डिक्लेयर किया और ये चाह रहा है कि हम यूज करें इंट डी इक्वल टू, यूज कर ले a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, अब गौर से देखो यहाँ ए पे भी एरर आ रहा है, बी पे भी एरर आ रहा है और सी पे भी एरर आ रहा है। भाई एरर क्यों आ रहा है? तो आईडी आपको एक फैसिलिटी देता है कि आप माउस को ले जाकर के थोड़ा देर यहाँ होल्ड करोगे तो ये बता देगा। देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहला ये जो आ रहा है ग्रीन वाला ऑप्शन, इसमें बोल रहा है क्रिएट लोकल वेरिएबल, मतलब या तो आप लोकल वेरिएबल डिफाइन कीजिए। क्रिएट फील्ड है, मतलब ए को फिर से डिफाइन कर सकते हैं। क्रिएट पैरामीटर है, मतलब आप मेथड के पैरामीटर में भी डिफाइन कर सकते हैं ए को। मतलब सिंपल सी बात ये है कि इसका बोलने का मतलब ये है कि ये ए जो है इस क्लास के अंदर कहीं डिफाइन ही नहीं है, तो आप यूज कैसे कर पा रहे हो। ठीक है, तो हम अब क्या पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं इनहेरिटेंस। हम यहाँ इनहेरिटेंस यूज करेंगे। मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया हूँ कि इनहेरिटेंस करने के लिए जो कीवर्ड यूज किया जाता है वो कीवर्ड है एक्सटेंड। हमने लिख दिया पेरेंट। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पेरेंट लिखा हूं वैसे ही देखो ए और बी से तो एरर चला गया, ए और बी पे तो कोई एरर नहीं है, लेकिन सी पे एरर आ रहा है। सी पे एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि सी यहाँ पे प्राइवेट मेंबर है इसका। और मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि कभी भी प्राइवेट मेंबर को कोई इनहेरिट नहीं कर सकता, मतलब इनहेरिटेंस के थ्रू किसी भी प्राइवेट मेंबर को आप कॉल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम सी का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ a माइनस बी। इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि ये एक जनरल है, डिफॉल्ट लगा हुआ है। मतलब अगर किसी वेरिएबल के आगे कुछ नहीं लगा होता है, कोई कीवर्ड नहीं लगा होता है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, तो हम उसे बोलते हैं डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट को आप एक्सेस कर सकते हो। ये डिफॉल्ट है, देखो यहाँ एक्सेस हो रहा है। ये आपको टर्म मैं समझाऊंगा अपने आगे वाले आने वाले वीडियोज में कि प्राइवेट क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है, डिफॉल्ट क्या होता है, ये सब मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। कुछ दिन में आपको वीडियो मिल जाएगा, 1-2 दिन में मैं पोस्ट कर दूंगा वीडियो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, और इसमें मैं लिख देता हूँ डी। अब देखो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे एक्सेस कर लिया, ए बी इसका प्रॉपर्टीज थे। कैसे एक्सेस कर लिया? क्योंकि इसने क्या किया, एक्सटेंड कर लिया पेरेंट क्लास को, यहाँ एक्सेसिबल है। अब क्या है, रन कराएंगे तो ये रन तो होगा अभी, लेकिन कुछ आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि हम जब तक मेन मेथड के अंदर इसके रेफरेंस को नहीं देंगे तब तक ये रन नहीं करेगा। तो अब मेन मेथड में आते हैं। अब मेन मेथड में अब बात है कि कौन सा ऐसा क्लास है जिसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो दोनों मेथड को कॉल किया जा सकता है, ऐड का भी और सब का भी। अगर मान लो कि आप पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो पेरेंट क्लास के पास सिर्फ अपने प्रॉपर्टीज को ही कॉल करने का पावर होगा। मतलब ये कि पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट नहीं किया है। तो यहाँ क्या है कि ये सिर्फ अपने मेंबर मेथड्स को या मेंबर वेरिएबल्स को कॉल करा सकता है।
लेकिन अगर आप चाइल्ड क्लास का अगर मान लो कि हम बात करें कि इसका अगर हम ऑब्जेक्ट बना दे, तो ये अपना सब जो इसका मेथड है इसे तो कॉल करा ही सकता है, साथ में अगर आप चाहते हो ऐड को कॉल कराना तो ये भी करा सकते हो। क्यों? क्योंकि ऐड जो मेथड है वो तो ऑलरेडी इसे एक्सटेंड कर रखा है ना चाइल्ड, तो चाइल्ड के पास तो दोनों मेथड है, अगर चाइल्ड अगर चाहेगा तो इसके प्रॉपर्टीज को भी तो एक्सेस कर सकता है, क्योंकि इनहेरिटेंस का डेफिनेशन ही मैं बोल रहा हूँ कि व्हेन चाइल्ड क्लास एक्सेस द होल प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना दे तो इसके पास ये पावर है कि अपना मेथड तो कॉल करेगा ही करेगा, साथ में इसके मेथड को भी कॉल कर देगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो बनाएंगे चाइल्ड क्लास का, चाइल्ड ओबीजे ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू चाइल्ड। ठीक है, अब क्या करेंगे, ओबीजे डॉट एड और ओबीजे डॉट सब। देख सकते हो कोई एरर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपको देखना होगा कि नहीं इसमें पेरेंट क्लास का अगर बना देंगे तो क्या होगा, तो देखो मैं इस पे पेरेंट क्लास का भी बना के आपको दिखाता हूँ। देखो एक एरर आ जाएगा, किस पे आ जाएगा, सब मेथड पे आपका एरर हो जाएगा, पेरेंट पेरेंट। अब देखो सब पे एरर आ रहा है ना, क्यों? क्योंकि पेरेंट क्लास के पास ये फीचर ही नहीं है, मतलब पेरेंट क्लास के पास ये पावर ही नहीं है कि वो सब मेथड को कॉल कर दे। लेकिन चाइल्ड क्लास के पास ये पावर है कि वो ऐड मेथड को कॉल कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रखा है, और एक्सटेंड का मतलब ये हुआ कि वो उसके होल प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो इसे मैं फिर से चाइल्ड कर देता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।